पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या इन दिनों में आप तकलीफ और मुसीबत का सामना कर रहे हैं? क्या आप कठिनाई का सामना कर रहे हैं? क्या आप तंगी का सामना कर रहे हैं? क्या आप कमी से होकर गुजर रहे हैं? आज इस वचन से आप जरूर उत्साहित होंगे और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपसे बात करे और आपको हौसला दे, आपको ढांढस दे, ताकि आप प्रभु के साथ नियमित रूप से चल सके। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम प्रभु में लड़खड़ाते हैं, हम गिरने पर होते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, प्रभु उठाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़खड़ाए और दोबारा कभी वो दिखे नहीं, वो भाग गए, वो पीछे हट गए। आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, ये वचन इस प्रकार कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब तक आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तब तक आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने परमेश्वर को क्रूस पर टंगा हुआ ऐसे हालात में देखा जिसने खुद को नहीं बचाया, मर गया। वो क्रूस पर टंगे टंगे वो मर गया। और आप उसके पुनरुत्थान में विश्वास तो करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, ईस्टर डे मनाया जाता है, इसीलिए शायद आप मान भी लेते हैं कि यीशु जिंदा हुआ है, लेकिन आप उसके अद्भुत कामों पर आप विश्वास नहीं कर पाते। आप आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, आप विश्वास नहीं कर पाते। इसीलिए लोग साइंस की बातों पर विश्वास करते हैं। बारिश बादल से होता है। वचन में साफ लिखा है परमेश्वर बारिश देने वाला परमेश्वर है। एक किसान जब बीज को बोता है मिट्टी में, आपको पता है उस बीज को बोने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो बादल का इंतजार नहीं करता, वो बारिश का इंतजार करता है। उस किसान का भरोसा पता है क्या है? ऊपर वाला बारिश भेजेगा। और वाकई में बारिश भेजने वाला ऊपर वाला ही है, बादल नहीं है। हाँ, उसका तरीका जरूर है, वो बादल बनाता है और वो बारिश देता है, वो उसका तरीका है, वो उसका सिस्टम है। उस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को संपूर्ण रूप से ये बोलना कि ये एक प्रक्रिया है, ऐसा होता है, ये गलत है। तो अगर आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर मर गया, जो खुद को नहीं बचा सका, जिसने कोड़े खाई, जिसके ऊपर कील ठोका गया, तो आप कैसे सहायता प्राप्त करेंगे? आपने ये जानना नहीं चाहा कि उसने अपने आप को नहीं बचाया, वो मरा नहीं, बल्कि उसने बचाया नहीं खुद को, ताकि वो मर सके मनुष्य जाति के लिए। वो चाहता तो वो सब कुछ एक ही बार में हटा सकता था। क्या ईश्वर को कोई मार सकता है? मेरा सवाल ये है, क्या ईश्वर को कोई मार सकता है? वो खुद मरा है। आमीन। वो मरता है इसीलिए हम जीते हैं। आप समझ रहे इस बात को? वो मरा ताकि हम जी सके।
तो इंसान ने उसे नहीं मारा है। इंसान के अंदर क्या वो क्षमता है कि वो परमेश्वर को मार सके? वो खुद मरा है हमारे लिए, एक प्रक्रिया से होकर गुजरा है वो, लेकिन उसने छूट दे दी कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैं मरने आया। आप उस क्रूस के मृत्यु को क्या समझ रहे हैं कि यीशु मर गया? उसका विपरीत सोचिए, यीशु जिंदा हुआ है तीसरे दिन, और अब यीशु को कोई नहीं मार सकता। आप समझ रहे इसका मतलब? वो मरता इसीलिए है ताकि वो अनंत काल के लिए जीवित होकर अपने लोगों का न्याय कर सके। वो अनंत परमेश्वर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब परमेश्वर को ये भाया कि मैं मनुष्यों के लिए अपना प्रेम दिखाऊं, खुद मर कर कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं, तो उस बात को कोई बदल नहीं सका। मैं आज ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप परेशानी, कमी, घटी से होकर गुजर रहे हैं, कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ जाइए परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए है। मैं बताऊंगा कैसे है, मैं बताऊंगा, इतना जल्दबाजी नहीं, मैं बताऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप काफी उत्साहित होकर जाने वाले। इस वचन ने मुझे उत्साहित किया है, प्रभु के आत्मा ने मुझे उत्साहित किया है, और आज मैं आपके बीच में इन वचनों को रखने वाला हूं। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं हर एक वचन जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप सुनने से काफी नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितने लोग आप इस वचन को सुन रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आपके एक फ्रेंड को, आपके एक रिलेटिव को, एक विश्वासी भाई या बहन को आप शेयर जरूर कर दीजिए। ये मेरा नम्र निवेदन है आपसे। अगर आप आशीष पा रहे हैं, उस आशीष को सिर्फ खुद तक आप सीमित मत रखिए, आप उन तक पहुंचाइए जिसको इस वचन की जरूरत है। क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और क्या आप परमेश्वर की बात को टालेंगे? आप जब आप वचन शेयर करते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। हम बहुत कुछ शेयर करते हैं सिवाय वचन के। हम व्हाट्सएप में मैसेजेस को शेयर करते हैं, इंस्टा के रील्स को शेयर करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को शेयर करते हैं, लेकिन वचन को शेयर नहीं कर पाते। आज मैं आप सभी को नम्र निवेदन करते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, जितनी बार आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं, जिस भी वचन को आप सुनते हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो आगे उस वचन को सुनता है, मैं विश्वास करता हूं वो भी जरूर शेयर करेगा। हालेलुया। लेखक यहां पर इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 121 के दूसरे आयत में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहां पे वो फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस को यूज नहीं कर रहा है। मतलब यहां पे वो उसके अतीत को या फिर उसके भविष्य को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो कौन से टेंस को इस्तेमाल कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को। मतलब मिलती है, हमेशा मिलती है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मिलती थी या मिलेगी नहीं, मिलती है। तो वो विश्वास के वचन को बोल रहा है। कब बोल रहा है? जब उसके पास भरपूर है? नो। कब बोल रहा है? जब वो घटी में है। आज मैं आपको एक आशीष का सीक्रेट देना चाहता हूं। अगर आप आपके जीवन में आशीष और बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप क्या विश्वास करेंगे? कि मुझे मिलती है। आप क्या बोलेंगे? मुझे मिलती है, मिलती रहेगी। बोलिए आमीन। भजन संहिता 23 उसके 1 में क्या लिखा है? याद है? किसी को याद है? आप में से आप लोग इतने बाइबल पढ़ते हैं, आप किसी को याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेजेंट में भी वो परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है अपनी जरूरतों में, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी। वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को आपके अतीत को लेकर कुछ बात ही नहीं करना है। पास्ट इज पास्ट। जो पास्ट है ना, वो बीत चुका है।
परमेश्वर आपके अतीत के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है, वह आपके प्रेजेंट, आपके वर्तमान के बारे में और आपके भविष्य के बारे में बात करता है। और दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेजेंट में यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको आशीष का सीक्रेट देकर जाऊंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस सीक्रेट को इन दिनों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब कभी मुझे घटी दिखती है, मुझे निराश होना चाहिए, मुझे हताश होना चाहिए। कई बार बाय मिस्टेकली हम निराश हो भी जाते, हम हताश हो भी जाते, लेकिन उसके बाद पता हम क्या कहते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जब आपके पास भरपूरी है तब आप ये वचन बोलेंगे तो उतना कारगर नहीं लगेगा परमेश्वर को ये वचन। लेकिन जब आप घटी में होते हैं और आप ये बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, परमेश्वर खुश होते हैं आपके जीवन से। हालेलुया। आप उस घटी को देखकर आप परमेश्वर को कोस नहीं रहे, आप उस कमी को देखकर आप परमेश्वर को कोस नहीं रहे हैं, आप परमेश्वर को दोष नहीं दे रहे हैं। आप इज़राइलियों की तरह ये नहीं बोल रहे हैं प्रभु आपने तो पहले मुझे बहुत आशीष दिया था और अभी क्या हो गया प्रभु, आप तो मुझे ऐसी हालत में लेकर आ गए, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप अब ये नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी घटी और कमी में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज एक छोटा सा गवाही मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। ये काफी साल पहले की बात है, करीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपने सेवकाई के दूसरे क्षेत्र में था। हमारे पास बिल्कुल, हम परिवार के पास बिल्कुल कुछ पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं, और हमें किसी को लेकर जाना था, एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जाना था। और हमने क्या सोचा, प्रभु हम उन्हें फ्लाइट में लेकर जाएंगे, हम उन्हें फ्लाइट में लेकर जाएंगे। और हम प्रार्थना करने लगे। हमने 1 दिन प्रार्थना किया, हमने 2 दिन प्रार्थना किया, हमने 3 दिन प्रार्थना किया, कुछ हो नहीं रहा था। हमें इतना विश्वास है कि प्रभु उपाय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला था कि प्रार्थना कर, मैं उपाय करूंगा, चिंता मत कर। हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना 1 हफ्ता का हो गया, 2 हफ्ते का प्रार्थना हो गया, 3 हफ्ते का प्रार्थना हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिनको हमने बोला था कि हम आपको लेकर जाएंगे, वो अब इस प्रकार पूछने लगे थे, क्या आप लोगों का प्रार्थना खत्म हुआ? कुछ सोचा आप लोगों ने? हमने उन्हें जवाब दिया, हमारी प्रार्थना भी खत्म नहीं हुई है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है प्रभु काम करेंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के प्रिय लोग। उन दिनों में मुझे भी बहुत अचंभित हो रहा था कि प्रभु कैसे काम कर रहे हैं। अचानक किसी का फोन आता है और वो इस प्रकार कहते हैं कि मेरे मन में प्रभु ने एक बात को डाली है कि मैं आप लोगों को मदद करूं। आप समझ रहे इस बात को? मैं आप लोगों को मदद करूं। उस दिन समझ पाया यहोवा मेरा चरवाहा है बोलना, या मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है बोलना कितनी बड़ी बात है। आपके पास जब है तब आप इस वचन को याद ही नहीं करेंगे, आप कभी इस वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन जब हम कमी और घटी में होते हैं ना, हम इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, 110% विश्वास के साथ, जहां से नहीं आता है ना वहां से मदद आएगा। हालेलुया। वहां से मदद आएगा। आपको आपकी आंखों में विश्वास नहीं होगा कि प्रभु ने आपको ऐसी जगह से मदद भेजी है जो असंभव है। परमेश्वर का अजीज हो, हम पता है किस पर विश्वास करते हैं? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है।
आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आप समझ रहे वो कितना बड़ा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को शब्द से बना दिया, जस्ट बाय वर्ड। तो क्या वो हमारी छोटी सी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है? क्या वो हमारी छोटी सी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? अगर आप किसी कमी और घटी से होकर गुजर रहे हैं, ये वचन अगर आप तक पहुंचा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में 2 वचन आपको इस्तेमाल करना है। कौन सा? भजन संहिता 23 उसका 1 क्या कहना है? जैसे ही आप कमी और घटी को देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने पर्स में देखकर बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जहां जहां कमी दिखता आपको, आपके खाने की जगह में जाकर आप बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपके काम करने वाले जगह में जाकर बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जहां जहां आपको ऐसा लगता है, आपको दिखता है वो जगह, वो घटी, वो कमी, और आप निराश होने के बजाय आप ये बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और बोलिए, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आप इतना ज्यादा भरोसे से भर जाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों में। सच में कह रहा हूं इस बात को। कई लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, थोड़ा सा घटी और कमी उनके जीवन में आ गया, छोड़ दिया उन लोगों ने, परमेश्वर को छोड़ दिया। इतना आसान है क्या यीशु के लहू का कीमत लगाना? परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया है। तो क्या उस लहू का दाम आप उन चीजों के साथ तुलना करेंगे? वो छोटी छोटी आपकी जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतें क्या है, और परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है ताकि सिर्फ आप उसकी ओर ताकें। हालेलुया। धन देने वाला परमेश्वर है, महिमा देने वाला परमेश्वर है, सौभाग्य देने वाला परमेश्वर है, समय देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, सांस देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो आप किससे अपेक्षा करेंगे? सब कुछ तो परमेश्वर से है, आप किससे अपेक्षा करेंगे? लोगों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हम इंसान से कभी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इंसान से अपेक्षा करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है तो उसने इसलिए हमें बुलाया है ताकि हम अपने कमी और घटी को बताए हमारा भरोसा किस पर है। हम अपने कमी और घटी को ये बताए हम कैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम अपने कमी और घटी को ये बताए, सुन मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करता है, और आप अपनी कमी और घटी पर विजय पाएंगे। विश्वास के साथ इन वचनों की घोषणा कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कमी है, आप वहां जाइए और कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब आप हर दिन इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में आप इन वचनों को क्लेम करेंगे, आप इन वचनों को बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे और आपके जीवन से ऐसा महिमा निकलेगा, हालेलुया, जिस महिमा को लोग देखेंगे और उस महिमा को देखकर लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, मदद उसी से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई और बहनों ने प्रभु आज के वचन को सुना है, वो अपनी जिंदगी के हर एक कमी और घटी में प्रभु इन वचनों को भी इस्तेमाल करने पाए। और प्रभु जब इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए विश्वास का जो स्टेप वो लेते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए और उन्हें आप बताइए प्रभु, आप जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। और इन तमाम बातों से प्रभु, इन तमाम भाई और बहनों के जीवन से आपको महिमा, आदर और जलाल मिले। सारी महिमा, इज्जत, प्रशंसा प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।